Hello students. Hello students. Myself Sunita Manda, Assistant Professor, Department of Sociology in Government Dungar College, बीकानेर। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, इस टॉपिक पर हमने पहले कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और उनका अध्ययन भी किया है, जिनमें हमने समाजशास्त्र और इतिहास का आपस में क्या संबंध है और वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा, हमने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य संबंधों और उनमें विभिन्नता को देखा व उनका एक दूसरे पर प्रभाव का अध्ययन किया। इसके अलावा समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के मध्य संबंधों की भी हमने चर्चा की है। आज हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य संबंधों की बात करेंगे कि किस प्रकार समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं और उनके मध्य वो कौन सी स्पष्ट विभाजन रेखा है जो इन्हें एक दूसरे से अलग भी करती है। इवांस पिचार्ड की मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है उनकी ही एक शाखा माननी चाहिए और वह शाखा जो आदिम समाजों को अध्ययन करती है। जब लोग समाजशास्त्र का प्रयोग करते हैं तो साधारण रूप से उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट जो समस्याएं होती हैं उनके अध्ययन की बात हम करते हैं। इसी संबंध में मैं यहाँ पे आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें सामाजिक जो उनका सेकंड पेपर है वो है सामाजिक मानवशास्त्र, जो कि अपने आप में एक समाजशास्त्र जो विषय है उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। जो मानव शास्त्र है वो मानव के जो समाज हैं या आदिम समाज है उनका अध्ययन करता है। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें आपस में जुड़वा बहने भी कहा है और होबल के अनुसार विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र है वो एक ही है, समान ही है। अब हम बात करेंगे कि जो मानव शास्त्र है जो कि आदिम समाजों के अध्ययन की बात करता है, व्यक्ति के अध्ययन की बात करता है, और जो समाजशास्त्र है वो मानव के जो समूह है उनके अध्ययन की बात करता है, सभ्य समाजों के अध्ययन की बात करता है। मानव शास्त्र में मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं: भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और तीसरी है सामाजिक मानव शास्त्र। और जो सामाजिक मानव शास्त्र है वही हमारे समाजशास्त्र के अत्यंत निकट है, जिसका कि हम सामान्यतः अध्ययन करते हैं। दोनों विज्ञान द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है, यह मुख्य रूप से हमें स्पष्ट है और हम जानते भी हैं, क्योंकि समाजशास्त्र जो कि समाज का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र जो मानव का अध्ययन करता है, जैसा कि इन विषयों के शब्दों से ही हमें स्पष्ट हो जाता है। चूँकि हम मानव शास्त्र के द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक और जो जटिल समाज है उनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक
मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उसके परिवार और नातेदारी संगठनों, उनकी जो भी जीवन शैली है, उनकी जो भी जीने के तरीके हैं, जो उनके जीवन की व्यवस्थाएं होती है, उनके विभिन्न भागों का अध्ययन करती है। दूसरी ओर समाजशास्त्री हैं जिनका अध्ययन क्षेत्र थोड़ा मानव शास्त्र से थोड़ा पृथक है। वह आदि सभ्य समाजों की समस्याएं जैसे कि विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, असंतोष आदि जो है उनका अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्री हैं वो सरल और छोटे आदिम समाजों के अध्ययन कर समाज शास्त्र को आधुनिक जटिल जो सभ्य समाज है उन्हें समझने में सहायता पहुंचाते हैं। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र समाज शास्त्र के काफ़ी निकट है। किसी भी समाज के संबंध में यथार्थ में यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उस समाज की संस्कृति को समझना हमारे लिए आवश्यक होगा और इसके लिए समाज शास्त्र मानव शास्त्र का मुख्य रूप से अध्ययन करता है और उसकी सहायता लेता है। साथ ही मानव शास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए भी समाजशास्त्र का अध्ययन की जाने वाली जो सामाजिक अंतःक्रियाएं और सामाजिक संबंध हैं उनकी व्यवस्था से परिचित होना पड़ता है। अतः ये दोनों सब्जेक्ट, दोनों विषय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं व एक दूसरे के प्रभावित होते हैं। बोटोमोर ने भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा कि भारतीय समाज न तो आदिम समाज के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है। ऐसे समाजों में जिनका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है, समाजशास्त्र व मानव शास्त्र के मध्य अधिक अंतर कोई अर्थ नहीं रखता है। भारत में समाजशास्त्रीय अन्वेषण चाहे वे जाति व्यवस्था से संबंधित हो, ग्राम समुदायों से हो अथवा औद्योगिकरण की विधि तथा उसके प्रभाव आदि से समाजशास्त्रियों मानव शास्त्रियों द्वारा किए जाते हों या किए जाने चाहिए। इस प्रकार बोटोमोर ने इन दोनों विषयों के बीच किसी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है। यदि हम समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में विभिन्नता या अंतर को देखें, क्योंकि इससे पहले हमने देख चुके हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है और दोनों ही विषयों की महत्ता पृथक रूप से भी उतनी ही अधिक है जितनी कि उनकी आपस में जुड़ी हुई है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से हम देखते हैं तो मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करता है जबकि समाज शास्त्र होता है वो सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। इन दोनों में पद्धति संबंधी अंतर भी पाया जाता है। मानव शास्त्र में मुख्य रूप से सहभागिक अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। सहभागिक अवलोकन या पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन वह मेथड है जिसमें जो मानव शास्त्री होता है वो उन जिस समाज या जिस आदिम समाज का वह अध्ययन करना चाहता है उसके साथ रहकर उस समुदाय का अध्ययन करता है और उसके जो भी वह अनुभव करता है, जिन चीज़ों को व्यवहारिक रूप से अनुभव करता है उन्हें उसी रूप में अपने प्रलेखों में और सामग्री को एकत्रित करता है। समाजशास्त्र एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। इवांस पिचार्ड ने लिखा है कि समाजशास्त्र इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि संस्थाएं कैसे कार्य करती है, बल्कि वह यह भी पता लगाने का प्रयास करता है कि कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तन होने चाहिए, जबकि मानव शास्त्र अपने को इन विचारों से थोड़ा दूर रखता है। इन दोनों विज्ञानों में एक मुख्य अंतर यह भी है कि मानव शास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण के रूप में अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्र उसके विभिन्न भागों का पार्ट्स का अलग अलग रूप से अध्ययन करता है। मानव शास्त्री होते हैं वो
अधिकतर छोटे और जो आत्मनिर्भर लघु समुदाय होते हैं उनके अध्ययन में अपना योगदान देते हैं और अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जबकि समाजशास्त्री होते हैं वो बड़े आधुनिक और औद्योगिक समाज होते हैं जो व्यापक होते हैं, या जो अवैयक्तिक संगठन और संस्थाएं होती है जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती है उनके अध्ययन में अपना जोर देते हैं। इस डिफरेंस को हमने यहाँ पे एक सारणी के रूप में स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें हमने देख रहे हैं कि जो मानव शास्त्र होता है वो मानव के अध्ययन का समाज होता है और वो उसके संस्कृति और उसके व्यवहार के अध्ययन पर जोर देता है। वही समाजशास्त्री होता है वो समाज की संरचना उसके प्रकारों के अध्ययन पर जोर देता है। ये जो मानव शास्त्री होते हैं वो कल्चर पर और अपने समुदाय पर फोकस करने की बात करते हैं, वहीं समाजशास्त्री होते हैं वो सामाजिक समस्याओं और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में हम क्वांटिटेटिव डाटाज का कलेक्ट करते हैं और जबकि समाजशास्त्री होते हैं वो क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने में अपना विषय रखते हैं। एरिया जो मानव शास्त्री होते हैं उनके जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से आर्ट, जेंडर, लैंग्वेज एंड रिलीजन्स होता है, वहीं जो समाजशास्त्री होते हैं उनका अध्ययन क्षेत्र होता है वो सोशल क्लास होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, लॉ आदि होते हैं। ट्रेडिशनली जो सामाजिक मानव शास्त्री होते हैं वो ट्रेडिशनली जो फोकस सोसाइटी होती है उन पर अध्ययन करने में अपना विषय रखते हैं, वहीं जो समाजशास्त्री होते हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटीज के अध्ययन में अपना विषय इंटरेस्ट रखते हैं। और जो सामाजिक मानव शास्त्र हैं उसके जो सब फील्ड्स हैं उनमें जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क्स को इंक्लूड किया गया है, वहीं समाजशास्त्री हैं उनके जो सब फील्ड्स हैं उसमें लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आदि को सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।